सब साफ सफाई कर दी है, अब आप आराम से रह सकती हैं। मैं चलता हूँ। सुनिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कभी कभी मिलने आ जाया कीजिए, आपके साथ वक्त अच्छा गुजरेगा। देखिए, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बिना झिझक कह दीजिएगा, मैं बड़े भैया से कहकर इंतजाम करवा दूंगा। नमस्कार। क्या हुआ? अरे रे रे, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अरे पागल हो गए हो क्या? कोई देख लेगा, बैठो ना। आओ, हटो, क्या कर रहे हो? अरे खेल रहा हूँ, लोग खेल कहते रहे हैं हमारे खेलने कूदने के दिन हैं। आओ! ये मीना, ये तुमने क्या किया? भाभी के सर पर चावल गिरा दिए। अरे वाह, गलती तुम्हारी है, अपना इल्जाम मुझ पे लगा रहे हो। क्या मैंने कोई बात नहीं, ये तो शुक्र करो कि तुम्हारे हाथ में चावल था। कहीं गर्मा गर्म दाल होती तो हमारा तो कल्याण हो ही जाता। क्यों? कोई बात नहीं, ये लो खा। नहीं भाभी, मैं मीठा वीठा नहीं खाऊंगा। क्यों? बड़े भैया को खिलाओ ना। ओह, ठीक है। लेकिन ये मीठा मैं जरूर खाऊंगा। छोड़ो ना। चल भाई, ले जा इसे। आधी बारी तू भी आ जा। चल उठा इसे, इसे घर पहुंचा देना। हाँ? और बात सुन, ये गोनियां भी सब यहाँ से हटा दे, सारी गोनियां। हाँ, अरे माफ कीजिए, मैंने आपको देखा नहीं। कोई बात नहीं, मैं तो आपकी मदद करने के लिए आई हूँ। देखिए, काम औरतों का नहीं मर्दों का है। आप जरा दूर रहिए वरना आपको लग जाएगा। सब साफ सफाई कर दी है, अब आप आराम से रह सकती हैं। मैं चलता हूँ। सुनिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कभी कभी मिलने आ जाया कीजिए, आपके साथ वक्त अच्छा गुजरेगा। देखिए, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बिना झिझक कह दीजिएगा, मैं बड़े भैया से कहकर इंतजाम करवा दूंगा। नमस्कार। यहाँ तो काम शास्त्र की क्लास चल रही है। ये क्या बदतमीजी है? माफ कीजिए, अचानक आपसे टकराकर नीचे गिर पड़ी और मेरे होंठ आपके गाल से टकरा गए। देखिए, ये गांव है, ये आपका शहर नहीं। यहाँ जरा संभल के रहिएगा वरना आपको गांव छोड़कर भागना पड़ेगा। आज तुम्हें रंग लगाए बिना छोड़ूंगा नहीं। देखो देखो कितनी सुंदर लग रही हो। संगीता। नहीं ना, नकुल नहीं। नकुल, ये तुमने क्या किया? मेरे पिताजी मेरे चेहरे पर ये रंग देखेंगे तो मुझे मार डालेंगे। होली के रंग का ना दोस्त बुरा मानता है ना दुश्मन। जाकर अपने पिताजी से कहना कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। नहीं नकुल, हमारा प्यार नदी के दो किनारे हैं जो कभी नहीं मिल सकते। कौन कहता है कि नदी के किनारे नहीं मिल सकते? जरूरत है तो सिर्फ एक पुल बांधने की। हम दोनों परिवारों के बीच अपने प्यार का पुल जरूर बांधेंगे। पुल तब बनते हैं नकुल जब किनारे एक जैसे हों। तुम्हारे भैया के उसूल और मेरे पिताजी पत्थर के बने हैं। कुछ भी हो, जीत सिर्फ प्यार की ही होगी। मास्टर जी, मास्टर नहीं।
शर्म नहीं आती तुम्हें? एक मास्टर नहीं होकर चरित्र इतना गिरा हुआ? छी! मैं आज ही भैया से कहकर तुम्हें गांव से बाहर करवा देता हूं। अपना सामान बांध कर तैयार रहना। घबराने की कोई बात नहीं, ये माँ बनने वाली है। मीना, मीना, अरे अरे, ये क्या कर रही हो? लो लो मुझे दो। अरे ये काम औरतों का है, मर्दों का नहीं। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन ऐसी हालत में नहीं करना चाहिए सब। अरे बाबा, मैं माँ बनने वाली हूँ, मरीज नहीं हूँ। अरे इसलिए तो कह रहा हूँ, आज से तुम कोई काम नहीं करोगी। घर का सारा काम मैं करूंगा। तुम आराम करोगी और खुश रहोगी, वरना बच्चे पर असर पड़ेगा। समझ गई? ला मुझे दो। नहीं दूंगी। अरे दो ना। क्या कर रहे हो? अरे दो ना। अरे पागल हो गए हाँ हो पागल क्या? हो गया। ला मुझे दो। मैं आराम करती हूँ, तुम यही बैठे रहो। हाँ? पायला को भाभी। पायलागू दीदी, कैसी हो? जी ठीक हूँ। हम आप दोनों को यहाँ से लेने आए हैं। मीना का पहला बच्चा है। हम चाहते हैं कि गोद भराई की रस्म धूमधाम से करें। लेकिन भाभी, भैया को। हमने जो फैसला कर लिया है उसे कोई रोक नहीं सकता। सुनिए। आहिस्ता आहिस्ता मीना, आओ। क्या कर रही हो? जरा संभाल के। क्या बात है? मुझे आपसे एक इजाजत लेनी है। कैसी इजाजत? वो त्योहार में लटबाजी देखने जाना है, जाने दीजिए ना प्लीज। लेकिन वहां तुमसे कोई बात नहीं करेगा, कोई तुमसे मिलेगा नहीं। मुझे मालूम है, मैं दूर से देखकर आ जाऊंगी। मेरा दिल खुश हो जाएगा ना। और फिर आप ही ने तो कहा था मुझे हमेशा खुश रहना चाहिए। मुझे जाने दीजिए ना प्लीज। अच्छा बाबा जाओ। थैंक यू। रुक जाइए डैडी, हम इस वक्त गांव और बिरादरी से बाहर हैं। हमसे मिलना, हमारी मदद करना, दोनों गांव की पंचायत की नजरों में जुर्म है। मैं जानता हूँ बेटी, लेकिन मुझे एक बाप का फर्ज भी तो अदा करना है। सदियों से परंपरा चली आ रही है कि जब बेटी मां बनने वाली होती है तो माँ बाप उसे आशीर्वाद देते हैं। मैं अपने आप को तेरे पास आने से रोक नहीं पाया बेटी। मैं माफी चाहती हूँ डैडी। मैं जिस घर की बहू हूँ, उस घर के हुक्म की रेखा पार करके मैं आपका आशीर्वाद नहीं ले सकती। आज तेरा कद बाप से भी ऊंचा हो गया। मैंने जरूर किसी जन्म में मोती दान किए होंगे जो तेरे जैसे लायक बेटी मिली मुझे। खुश रहो, चलता हूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए बड़े भैया। सुनिए, बच्ची आपसे कुछ मांग रही है। लक्ष्मी, मेरे लिए तो यही बहुत है। एक दिन आपने मेरी खुशी के लिए ये चूड़ियां इस डाल पर बांधी थी। इनके साथ मुझे आप दोनों का आशीर्वाद मिल गया।
दिल्ली में इंडस्ट्रीज मिनिस्टर के साथ कब की अपॉइंटमेंट ली है? कल सुबह 11 बजे सर। इनकम टैक्स केस का? वकील ने कहा है कि 15 तारीख की हियरिंग में मामला क्लियर हो जाएगा। आज एक्सपोर्ट का माल जापान के लिए जहाज से रवाना हो जाएगा ना? जी हाँ सर। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे दीनानाथ जी, आप लोगों ने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? मैं आपकी संस्था के लिए गवर्नर साहब से बात कर चुका हूँ, आपका काम हो जाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत अरे गोपीनाथ जी, होम मिनिस्टर ने वादा किया कि आपके भाई का ट्रांसफर जल्दी ही हो जाएगा। थैंक यू सर। डैडी, गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग माय चाइल्ड। आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ बेटी, एक जरूरी काम से दिल्ली जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। हाँ ओके ओके, बाय। आप लोग यहीं ठहरिए, मैं ठाकुर साहब से मिलकर आता हूँ। डैडी, डैडी। कैसी हो बेटी? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, आने की खबर भी नहीं की। ठाकुर साहब, पाए लागू। समधी जी, आप अचानक यहाँ कैसे? तशरीफ रखिए, बैठिए ना। आपके बराबर बैठने की मैंने कभी गुस्ताखी नहीं की, तो आज कैसे करूंगा? बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं। कहिए, आपका कारोबार कैसे चल रहा है? आपकी कृपा और आशीर्वाद से ठीक ही चल रहा है। पास में ही फैक्ट्री के लिए जमीन देखने आया था, सोचा आपके दर्शन करता चलूं। अब इजाजत दीजिए। इतनी जल्दी कैसे जा सकते हैं आप? भोजन तो करते जाइए। माफ कीजिए, आप तो जानते ही हैं, बाप बेटी के घर का खाना तो क्या, पानी भी नहीं पी सकता। शहर में रहकर भी अभी भी आप इन बातों को मानते हैं? शहर में रहूं या गांव में, मैं अपनी परंपरा और संस्कार कैसे भूल सकता हूं? आखिर मैंने इसी मिट्टी में जन्म लिया है। अच्छा, चलता हूं। अजी, कम से कम बेटी से मिलकर उसकी कुशलता तो पूछ लीजिए। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं इतना ओछा नहीं हूं कि अपनी बेटी की कुशलता पूछकर आपका अपमान करूं। ठाकुर साहब, ये तो मेरी बेटी का सौभाग्य है कि वो इस मंदिर जैसे पवित्र घर में बहू बनकर आई, और फिर आपकी छत्र छाया में तो वो कुशल हो गई। राम राम। राम राम। बेटे, जिस तरह तुम मैके में चहकाती रही हो ना, वैसे ही अपनी ससुराल को भी महकाती रहना। जी। आप तो उम्र में बड़े हैं ना, किससे किस तरह की बात की जाती है, इतनी तमीज तो आपको आनी चाहिए। माइंड इट, माइंड इट, माइंड इट, माइंड इट। बड़े भैया, मुझे माफ कर दीजिए। क्या हुआ? मुझे माफ कर दीजिए। ये क्या कर रही हो? अपने पापों का प्रायश्चित कर रही हूँ। मैंने आप जैसे देवता का अपमान किया है, आपका दिल दुखा है, मुझे माफ कर दीजिए बड़े भैया, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। लक्ष्मी, मुझे माफ कर दीजिए बड़े भैया, बड़े भैया मुझे माफ कर दीजिए, मुझ पर तरस खाकर मुझे माफ कर दीजिए बड़े चलो भैया। उठो, तुम्हें ऐसे नहीं बैठना मुझे चाहिए, माफ इससे कर बच्चे पर असर पड़ेगा बेटे। मैं आपकी भी दोषी हूँ दीदी। आपने जेठानी की जगह माँ बनकर मेरी गलतियों को बर्दाश्त किया, और मैं अब भागन आपकी बेटी न बन सकी। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। अब चुप भी हो जाओ। तो हमने कब तुम्हारी बात का बुरा माना? हाँ, अगली रोते नहीं, रोते नहीं।